कोई डाउट है आपको? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, पूछ सकते हो कोई भी अगर किसी टॉपिक पे डाउट है आपको तो। मेरे को थोड़ा ना इंड्यूसमेंट और मिटिगेशन पे थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इंड्यूसमेंट और मिटिगेशन दोनों अलग है। ठीक है, मतलब एक सिंपल एक टॉपिक नहीं है, वो बहुत मतलब बिल्कुल डिफरेंट होते हैं दोनों टॉपिक। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट जस्ट एक फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, इंड्यूसमेंट एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी होता है जो होता है टू ट्रैप अर्ली बायर्स और अर्ली सेलर्स। किस तरीके से फॉर्म होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कोई भी मतलब ट्रेंड है, अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में है। ये तो आपको पता होगा कि मार्केट में जब भी अप ट्रेंड होता है या डाउन ट्रेंड हो, कोई भी ट्रेंड होता है तो लिक्विडिटी मार्केट में हर जगह होती है। ठीक है, ये हाई पे भी लिक्विडिटी है और ये लो पे भी लिक्विडिटी है। मार्केट में लिक्विडिटी हर जगह है। ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट पे, हर हाई पे, हर लो पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। ठीक है, बस आपको ये आइडेंटिफाई करनी होती है कहाँ की ग्रैब हो चुकी है, कहाँ अभी भी पेंडिंग है और कहाँ पेंडिंग नहीं है, कहाँ आप ट्रेड कर सकते हैं। यही चीज़ पहचानना होता है, और अगर आपने ये चीज़ पहचानना सीख गए तो ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी, फिर आप आराम से डिमांड ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारी हायर हाइज की लिक्विडिटी होती है, मतलब ट्रेंड में हायर हाइज की लिक्विडिटी होती है, वो एक तरीके से बोलूँ तो ग्रैब मतलब ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अब ट्रेंड है या लिक्विडिटी तो ब्रेक हो ही जाएगी, तो ये उतनी यूजफुल नहीं रहती है। इसमें बस एक यूजफुल रहता है जब आप ग्रैब एंट्री या स्वीप एंट्री कर रहे हो। ठीक है, हाई पर लिक्विडिटी लगती है। ठीक है, मार्केट नीचे आता है बट इसको सिर्फ स्वीप कर पाता है, इसको सिर्फ स्वीप कर पाता है, फिर नीचे आता है, तो ये एंट्री यूजफुल होती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि हाँ ये जो लिक्विडिटी है स्वीप हो गई है, बट लगभग ये लिक्विडिटी अब ट्रेंड में अगर मार्केट है तो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो नीचे साइड की लिक्विडिटी होती है वो वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, वो वैसी की वैसी रहती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ कहाँ पर आपको ट्रेड करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपको ट्रेड करना है, कहाँ कहाँ पर इंड्यूसमेंट है, कहाँ कहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आप 50 to 60% ट्रेडिंग सीख जाते हो। ठीक है, देखो सिंपल सा आपको फंडा बताता हूँ इंड्यूसमेंट का, बहुत सिंपल। ठीक है, अगर आपको इंड्यूसमेंट ट्रेड करना है, ठीक है, फिर भी आपको मार्क करना नहीं आ पाता है, आप हमेशा मिस्टेक कर देते हो इंड्यूसमेंट मार्क करने में। ठीक है, आप ये मिस्टेक कर देते हो, तो उस केस में क्या करो, सबसे पहले तो हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप जोन्स यूज करा करो। ठीक है, कभी भी ट्रेड करते हो तो लिक्विडिटी ग्रैब जोन्स मैं बताता हूँ वो क्या होता है। ठीक है, आपको पता होगा कितने बार मैंने बता रखा है, लिक्विडिटी ग्रैब लिक्विडिटी स्वीप जोन्स में लगभग वही यूज करता हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये एक जोन है हमारा, ये एक डिमांड है, ये एक डिमांड है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब डिमांड है। कैसे? प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करी है, प्रीवियस कैंडल की। ठीक है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, उसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, तो ये जो यहाँ पर ये लो बना है, ये हमारा लिक्विडिटी फ्री लो है। ठीक है, जो ये लो हमारा बना है ये लिक्विडिटी फ्री लो है, तो इसका मतलब ये लिक्विडिटी ग्रैब हमारा, ये जो मतलब हमारा डिमांड है ये लिक्विडिटी ग्रैब डिमांड है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं इसी में लिक्विडिटी ग्रैब का, ये देखो बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, बीओएस अच्छा नहीं है इसमें, ध्यान देना बीओएस उतना अच्छा नहीं है इसमें, बट जो जोन है वो देखो एक बार, ये जो हमारा जोन बना है यहाँ पे, ये वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप डिमांड जोन है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी है। ठीक है, प्रीवियस की, और प्रीवियस एक एरिया की भी लिक्विडिटी स्वीप करी है, तो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप डिमांड जोन ये है। तो जैसे कि आपको क्या बताया, मार्केट यहाँ पर क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ध्यान से समझना, मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, हाई के ऊपर भी लिक्विडिटीज रहती है और यहाँ पर भी लिक्विडिटीज रहती है, ये वाली तो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ये वाली तो ब्रेक हो जाती है, बट ये वाली पेंडिंग रह जाती है। तो आपको यही ढूंढना होता है कहाँ कहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप ऐसे करके, जो ऐसे डिमांड जो होते हैं अगर आप वो लेते हो तो इंड्यूसमेंट देखना उतने नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी इस जोन की ये इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ले लेता है ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, इस डिमांड पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, तो ये ऑलरेडी एक इंड्यूसमेंट है, या आप कह सकते हो इंड्यूसमेंट आप बोलो, ये ऑलरेडी एक लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें आपको समझनी है। तो दोबारा इस पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा एक डिमांड बना था, यहाँ पर एक हमारा डिमांड जोन बना था। ठीक है, ये डिमांड बना था, यहाँ भी एक डिमांड बना है। ठीक है, अब आप लेके चलो ये वाला जो डिमांड है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप, सॉरी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ है, इस डिमांड का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ है, तो ये वाला जो डिमांड है हमारे लिए एक्ट करेगा एज अ इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट एक्ट करेगा तो हम ट्रेड करेंगे इस वाले डिमांड से। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट की डेफिनेशन क्या है, अ लिक्विडिटी विच इज यूज टू फॉर्म, सॉरी विच इज यूज टू ट्रैप अर्ली बायर्स अर्ली सेलर्स, जिनको ज़्यादा जल्दी है ट्रेड करने की बाय साइड की,
उनके लिए ये चीज़ है, क्योंकि भाई वो फर्स्ट डिबार से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डिबार हमेशा एक्ट करेगा एज अ लिक्विडिटी, सॉरी या कह सकते हो एज अ इंड्यूसमेंट, अगर यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है। बट इन केस लेके चलो यहाँ पर प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब है, ठीक है, इस डिबार में प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब है, तो आप डेफिनेटली इसी डिबार से ट्रेड कर सकते हो, आपको ये एज अ इंड्यूसमेंट बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ बेसिक समझाता हूँ कि किस तरीके से आप इंड्यूसमेंट बात कर सकते हो, इंड्यूसमेंट कैसे बात होता है। बहुत जल्दी इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम थोड़ा इंक्रीज करते हैं इसको, ठीक है, ये रहा, इस पर खैर कुछ है नहीं अभी, ठीक है। एक मिनट फॉरेक्स का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो प्रॉपर एक डाउन ट्रेड देखने को मिल रहा है यहाँ पर से, अगर आप देख रहे हैं प्रॉपर एक डाउन ट्रेड है, ये देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, फिर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, फिर हमारा ये देख, एक मिनट, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके चलो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। तो दो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहे हैं, अगर अब इसमें हाई कौन सा है, पहला एक हाई ये है, ठीक है, दूसरा हाई हमारा ये रहता, दूसरा हाई हमारा ये है, तो ये दो हाईस है। अब आपको देखना है कि कहाँ कहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ग्रैब हो चुका है, ठीक है। ये वाला जो हाई है रीसेट हाई है हमारा, रीसेट हाई मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने बाहर रखा है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, कैंडल यहाँ पर है, ठीक है, ये रीसेट हाई है। अगर ये रीसेट हाई आपको देखने को मिल रहा हो कहीं पर भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है, तो ये वाला जो रीसेट हाई है ये हमारा एक्ट करेगा एज इंड्यूसमेंट, आपको यहाँ से ट्रेड नहीं ले रहा है, ठीक है। और ये वाला जो जोन है हमारा, अगर इसे लिक्विडिटी स्वीप नहीं भी किया होता तो भी हम इसको ट्रेड करते, क्योंकि ये हमारा रीसेट इंड्यूसमेंट बच चुका है, तो ये हमारा ट्रेडेबल बच जाता है, ठीक है, ये ट्रेडेबल एरिया बच जाता है। बट यहाँ पर क्या है, इंड्यूसमेंट सॉरी लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, तो ऑलरेडी ये बेटर जोन है, कहाँ पर, ये देखो, ठीक है। तो मैं कहा था, मैं ये बता रहा था कि किस तरीके से मार्क हो सकता है। देखो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप जोन है, ये देखो ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप जोन है, तो लिक्विडिटी स्वीप जोन ऑलरेडी एक ट्रेडेबल जोन रहता है। तो इंड्यूसमेंट क्या होता है, रीसेट हाई, ठीक है, इंड्यूसमेंट मार्क करने का तरीका यही है, रीसेट हाई, ये जोन, ये लेवल फॉर्म हुआ है, मतलब दो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लग गए हैं। रीसेट लो कौन सा है भाई, ये यहाँ पर प्राइस चल रहा है, तो रीसेट लो ये वाला है, तो ये इंड्यूसमेंट होगा सबसे रीसेट। और जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दोबारा होता है तो ये चेंज हो जाएगा, ये इंड्यूसमेंट नहीं रहेगा, ये इंड्यूसमेंट बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सब इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। फिर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, ये इंड्यूसमेंट नहीं रहेगा, ये बन जाएगा, फिर बीओएस, फिर ये इंड्यूसमेंट बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना कि किस तरीके से इंड्यूसमेंट बात करना होता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इंड्यूसमेंट बात करते हैं। समझ आया समझ भाई? जी जी समझ गया। ठीक है, अगर कोई डाउट अभी भी है तो बता दो, इंड्यूसमेंट टॉपिक पे ही है, बहुत सिंपल टॉपिक है। बस एक चीज़ आप ध्यान में रखना हमेशा कि लिक्विडिटी ग्रैब है, लिक्विडिटी फ्री जोन्स पे ट्रेड करना, स्वीप्स और ग्रैब जोन्स पे। उससे क्या होगा, अगर इंड्यूसमेंट बात नहीं भी कर पाए तो भी आपका ट्रेड अनसक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है, वो ट्रेड चल जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको ग्रैब जोन्स भी मिल रहा है, इंड्यूसमेंट भी मिल रहा है, तो दोनों बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी रिफाइन हो जाएगी एंट्री, और ज़्यादा मैं कहूँगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, और अच्छी कंफर्मेशन हो जाएगी। बट अगर बड़ा भाई और एक मेरा क्वेश्चन है, हाँ, अगर हमको दो जगह लिक्विडिटी ग्रैब मिल रहा है तो हम कौन से पॉइंट पर हम कर देखो सकते हैं अब trade? यहाँ पर एक चीज कौन आती है, सा ठीक है, मैं समझ गया, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज बहुत होगा आपके साथ मार्केट में, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये एक लिक्विडिटी ग्रैब जोन है, ठीक है, ये रीसेट का जोन है, और एक और लिक्विडिटी ग्रैब जोन मिल गया यहाँ पर। जो दोनों हमारे जोन्स मिले थे, ये मान लो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एक लगा, ये एक लगा, जो दोनों हमको जोन्स मिले, दोनों लिक्विडिटी ग्रैब जोन्स मिले, तो किस जोन पर ट्रेड होगा। सबसे पहले देखा जाता है कि मार्केट में कौन सा जो लो लेवल है हमारा डिस्काउंटेड है, कौन सा हमारा नहीं है। डिस्काउंट प्रीमियम का एक सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल, हाई, ये वाले हाई से लेके ये लो लो, ठीक है। अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब जोन यहाँ पर कहीं मिल रहा होता 0.5 से नीचे के लेवल में, तो ये ट्रेड लेवल नहीं बनता, ठीक है, चाहे वो ग्रैब हो स्वीप हो, ये ट्रेबल नहीं बनता। लेकिन ये जोन कहाँ मिला है हमें, प्रीमियम सॉरी डिस्काउंटेड एरिया में, तो ये ट्रेडेबल बन जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना है। उसके बाद जो पॉइंट देखना है, ग्रैब और स्वीप कितना प्रॉपर है। कभी कभी क्या होता है, एक सिंपल प्रीवियस कैंडल का ग्रैब करता है और हो जाता है, नहीं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल एक रेंज का पूरा है, रेंज का एक लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ठीक है, तो ये रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब किया और स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस यहाँ पर है, अच्छा खासा इम्बैलेंस है, तो यही ट्रेड कर लो, इसका वेट मत करो, यही ट्रेड कर लो। बट अगर आपको देख रहे हो यहाँ पर बहुत अच्छा इंड्यूसमेंट मतलब सॉरी लिक्विडिटी स्वीप फॉर्म हुआ है, साथ में बहुत अच्छा इम्बैलेंस भी है, ठीक है, तो ये वाले को छोड़ दो और ये वाले को ट्रेड कर लो, दोनों आप मिक्स करके ट्रेड कर सकते हो। बस ध्यान में देना इम्बैलेंस कहाँ ज़्यादा अच्छा है और किस एरिया पर रेंज अच्छी फॉर्म हुई है, किस एरिया पर रेंज का स्वीप हुआ है, ठीक है।
ये चीज हाँ, अब आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो पहले मतलब कौन से टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हो जोन मार्किंग, फॉरेक्स भाई मेरा डेली या से फिर स्टार्ट स्टार्ट होगा, ठीक करोगे? है। फॉरेक्स का कभी भी स्टार्ट करता हूँ डेली से करता हूँ। डेली इतना नेसेसरी वैसे नहीं रहता है, ठीक है, डेली इतना नेसेसरी नहीं रहता है, बट स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ एसी का एनालिसिस करे तो ये मेरे को एक अच्छा जोन दिख रहा है, ठीक है, एक अच्छा जोन दिख रहा है। अब इसका उतना नेसेसरी नहीं है, मैं 4 आवर में देखूंगा, 4 आवर में मेरे को यहाँ पर एक अच्छा जोन दिखा। अब आपका जो डाउट था यहाँ पर आ गया, देखो हमको यहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप जोन मिल रहा है, सॉरी ग्रैप जोन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर यस। भी, ठीक है। अब मैं इसमें किस जोन को ट्रेड करूँ, तो सबसे पहले मैं देखूंगा, देखो देखो और इसका शायद गौरव प्राइस, भाई इसके ऊपर भी एक मेरे को लिक्विडिटी ग्रैप दिख रहा है, ये वाला, जो अपने जोन मार्क। हाँ हाँ हाँ। हाँ ये जोन है, लिक्विडिटी ग्रैप जोन प्रॉपर है, देखो प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैप जोन है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था, इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं होती है जब एक आपको प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैप जोन मिल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैप जोन मिला था, तो यहाँ पर हमें इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं थी, ठीक है। वही ये इस केस में वही चीज हो रही है, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैप जोन मिला था तो इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं थी। ये अगर एक प्रॉपर अगर तरीके से देखा जाए तो ये इंड्यूसमेंट वाला लो है, ठीक है, समझ रहे हो आप, ठीक है। बट प्रॉपर इम्बैलेंस है, ठीक यस। है, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैप जोन है, तो यही से प्राइस चल जाएगा, ठीक है। अब इस केस में ये हम कर सकते हैं एज अ इंड्यूसमेंट, क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है, तो ये जोन है प्रॉपर हमको इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। अच्छा खासा मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक रेंज बनी थी, रेंज का लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, स्ट्रॉन्ग एक बीओएस हो रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बीओएस हो रहा है। अब इस केस में आप एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये इंड्यूसमेंट का कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक प्रॉपर जोन बच जाएगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो एक और चीज आपको बताता हूँ, ठीक है, यूएसडी सीएचएफ में मैं था, इस पे ये एक्ट करेगा एज अ इंड्यूसमेंट, ठीक है, इंड्यूसमेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी ये चल चुका है, ठीक है। अब ये किसी प्रॉपर एक जोन बचा नहीं है, ठीक है, तो इसको करो एक्ट इंड्यूसमेंट। और एक और सॉरी 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 एक बहुत मिस्टेक कर दी मैंने बताने में, मैं बोल रहा था ये इंड्यूसमेंट, मेरा कर्सर यहाँ पर है, बट इंड्यूसमेंट ये, इसको मैं इंड्यूसमेंट बोल रहा हूँ देर से, पर मेरा कर्सर यहाँ पर था, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट का एक्ट करेगा, ऑलरेडी एक बीओएस हो चुका है, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब इस जोन ने नहीं किया, ये इंड्यूसमेंट का एक्ट करेगा, यहाँ से प्रॉपर आपको जोन मिल रहा है, तो डेफिनेटली दोनों में भी स्वीप क्यों रहा हो, वर्क ये वाला करेगा, ठीक है, वर्क ये वाला करेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। प्रॉपर इंड्यूसमेंट अभी डेली टाइम फ्रेम में देखो, तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये जोन ठीक है, ये जोन ठीक है, ओके। और इस जोन ने एक और चीज आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर एक रिवर्सल दिया है, जो प्रॉपर एक रिटर्न टू जोन की थ्योरी होती है, वो भी यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रही है। एक हाई लगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर हाई ने प्रीवियस हाई को टच किया है, ठीक है, लो ने प्रीवियस हाई को टच किया है, तो प्रॉपर एक ट्रेडेबल जोन ये वाला रहता है हमारे लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। मैंने जैसे कि आपको बता रहा था कि किस टाइम फ्रेम से कैसे मैं शिफ्ट करता हूँ फॉरेक्स में, डेली से शुरू करता हूँ, एक जोन देख लिया, 4 आवरली में प्रॉपर जोन मिल गया, इसको थोड़ा सा और रिफाइन करने का ट्राई करूंगा 2 आवर पे, ठीक है, 2 आवर पे इसको रिफाइन करूंगा, ठीक है। प्रॉपर एक रिफाइनेशन हमको मिल रहा है यहाँ पर, ये हो जा रहा है। तो अब देखो यहाँ दो केस बनते हैं, प्रॉपर इससे तो देखो मैं इसको और रिफाइन करूंगा नहीं, ठीक है, इसको और रिफाइन करूंगा नहीं, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री होगी, 4 आवर से ये चल जाता है, हमको 2 आवर तक ये एंट्री नहीं देता है। तो इस केस से मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, प्राइस आ रहा है, ठीक है, इसी को टैप कर दे रहा है, फिर चले जा रहा है, तो फिर कंफर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। ये चीज नहीं हो रही है, अगर ये डीप इंडिकेशन कर रहा है, 2 आवर पे टैप कर रहा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट एंट्री लेंगे, बस सिंपल सा फंडा है ट्रेड का, ओके, समझ में आया भाई? हाँ हाँ, समझ। ठीक है, थैंक यू। हाँ। और कोई डाउट था आपका? ठीक है, हाँ याद आया, आपका एक डाउट और था, मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है, तो मिटिगेशन आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल सा, मिटिगेशन क्या चीज़ है, मिटिगेशन मतलब किसी चीज़ को टच कर दे रहा आप कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि किसी चीज़ को लेस क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग बना दे रहा है, या इसी चीज़ें कह सकते हो। मिटिगेशन क्या होता है, मिटिगेशन सब सिंपल मतलब मिटिगेशन का होता है कि किसी जोन में, मतलब कोई जोन है हमारा, ठीक है, उसको कोई और कैंडल या आप कह सकते हो कोई और जोन टैप कर दे रहा है, ठीक है, मतलब मिटिगेट कर दे रहा है, सिंपल सा, ठीक है, ठीक है। सिंपल सा एक बात बताता हूँ आपको, कोई एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ कि ये चीज़ ऐसे समझाना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। ऐसे आप बोलते हैं ऑलरेडी ये जोन मिटिगेटेड है, उसका वो मीनिंग समझाता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, बहुत परफेक्ट यहाँ पर एक जोन था जो कि ऐसे वर्क किया था, ये देखो 4 आवर का ये जोन है, 4 आवर का ये जोन है, ठीक है। आप देखने को मिलेगा, एक मिनट, ये है, ये 4 आवर का जोन है, ये अच्छा बीओएस किया था, इस जोन ने अच्छा बीओएस किया था। बीओएस कहाँ पर हुआ है इस जोन का, ये वाले जोन का बीओएस कहाँ पर हुआ है, यहाँ पे, ये लो था, इसका बीओएस यहाँ पर हुआ। बट ये जोन को हम ट्रेड कर सकते हैं,
नहीं कर सकते क्योंकि मिटिगेट हो चुका है। मिटिगेट मतलब ये जोन ऑलरेडी चल चुका है। ये देखो यहाँ पर से इस कैंडल से ये जोन ऑलरेडी चल चुका है, तो इसको कहते हैं मिटिगेशन। ठीक है, मतलब कोई भी जोन अगर चल जाता है तो उसको हम कहते हैं मिटिगेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और जोन यहीं पर छोटा सा है, ये एक जोन फॉर्म हुआ था, ये एक जोन फॉर्म हुआ था, ये जोन यहाँ पर चल चुका है इस कैंडल से, ये जोन इस कैंडल से चल चुका है, तो ऑलरेडी ये जोन में मिटिगेशन, ये जोन मिटिगेटेड है। ठीक है, मिटिगेशन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, और यूएसडी जेपीवाई हमारा हो गया, एयूडी कैड हो गया, जीपीबी जेपीवाई हो गया। जीबीपी यूएसडी देखो थोड़ा ठीक है, रोबे। हाँ देखता हूँ। मैंने 1 आवर पे उस पे एक एंट्री ली थी। हाँ तो देखो थोड़ा मतलब है जीपीबी परफेक्ट यूएसडी, या हाँ ये रहा जीपीबी यूएसडी का, शायद यही 1 वाली आवर एंट्री पे। थी क्या? हाँ 1 आवर पे मैंने एंट्री ली है कंफर्मेशन के साथ। हाँ ये जोन था शायद, जी हायर टाइम फ्रेम रेंज का ब्रेकआउट परफेक्ट है, था ठीक है, लिक्विड। जोन में दिक्कत नहीं है। आपने कंफर्मेशन अगर स्कॉब ली है तो बहुत अच्छी ली है, ये रहेगी हाँ उस पर, ये वाली अगर आपने एंट्री ली है तो हाँ ठीक है, परफेक्ट है। क्यों, मैं बताता हूँ। प्रॉपर एक आवरली टाइम फ्रेम का जोन था, प्रॉपर एक स्वीप कैंडल जो हम कहते हैं, प्रॉपर जैसे बहुत बड़ी ऊपर की विक होती है, छोटी सी बॉडी होती है, इस टाइप की कैंडल फॉर्म हुई है। नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज करी है उसके नीचे, ठीक है, तो परफेक्ट स्कॉप फॉर्म हुई है। बट आपने एक मिस्टेक कहाँ करी, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी मार्केट में अगर आप एंट्री लेते हो तो फ्राइडे इवनिंग नाइट के जब मार्केट बंद होने वाला होता है तब नहीं ली जाती है। ठीक है, कभी भी एंट्री तब नहीं ली जाती है। इसका रीजन क्या होता है, अब कल मार्केट ओपन होगी तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी होगी तो भी ये आपके जोन में चलेगी, एसएल कर देगी। ठीक है, या ऊपर हो जाएगी या नीचे हो जाएगी। फॉरेक्स का ये चीज़ किसी को पता नहीं रहता कहाँ को मार्केट ओपन हो सकती है। ठीक है, आपकी जो टाइमिंग थी वो बहुत खराब थी एंट्री की, क्योंकि फ्राइडे के नाइट में आप लास्ट कुछ आवर में ले रहे हो, फ्राइडे की रात को 10:30 बजे। ठीक है, तो ये एक मैं कहूँगा एक्चुअली खराब मैंने टाइम ऑर्डर फ्रेम लगा है। के रख दिया था वो ट्रिगर हो गया। मैंने भी देखा कोई नहीं, दिक्कत मुझे नहीं भी है। याद अगर नहीं मान है। लो फॉर एग्जांपल लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कभी भी एंट्री ट्रिगर होती, ये बनती, फॉर्म होती, तो ये एक परफेक्ट वर्क करती, कोई डाउट नहीं है, परफेक्ट वर्क करती। ठीक है, बट टाइमिंग थोड़ा-सा इसमें खराब हो गई थी। ठीक है, फ्राइडे आप खुद समझ सकते हो कि फ्राइडे इवनिंग में कोई सेंस नहीं बनता है 10:30 बजे। हाँ, क्योंकि 2:30 बजे तो मार्केट बंद हो जाएगा, वो भी आवरली का टाइम फ्रेम। ठीक है, एक यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है। जी तो यूएसडी जेपीवाई को देखते हैं। ठीक है, ये विक है, विक जोन इसको कहते हैं, डेली का विक जोन है। छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे अच्छा जोन फॉर्म हुआ होगा, देखो। ठीक है, ये एक विक जोन है, यहाँ से ट्रेड बन सकता है। अब और कंफर्मेशन लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा लेट ट्रिगर हो रहा है जोन। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से एंट्री बनेगी, एक ट्रैप टैप हो चुका है, इसका स्वीप हो चुका है, मतलब यहाँ पर एक टैप हुआ, टैप का प्रॉपर एक स्वीप जोन बन रहा है, अच्छा जोन बन रहा है। अगर नॉर्मली ये एंट्री मंडे को होती है और ऐसा बनता, ठीक है, अब ये वाली कैंडल बन गई स्वीप, इसके ऊपर कोई नेक्स्ट कैंडल अच्छे से क्लोज कर जाती, ठीक है, तो ये कैंडल बनती है हमारे ऐसा एंट्री वाली जोन। ठीक है, अब वेट करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें, हम इसमें करेंगे कि वो क्या कहते हैं उसको, हम वेट करेंगे कि मतलब कल को मंडे को मार्केट कहाँ पर ऊपर होती है, अगर ऊपर ऊपर होती है, ठीक है, तो ये ट्रेडेबल जोन हम बच जाएगा हमारे लिए। ठीक है, ठीक है, और कोई डाउट किसी को, और कोई डाउट है शाबाश भाई? नहीं नहीं क्लियर है अभी। हाँ, और कोई डाउट है पूछ लो, बहुत अच्छा मौका है, अभी 3 ही बंदे हैं, समझ में आसानी से आ जाएगा, कोई भी छोटा भी डाउट है तो। ठीक है, जैसे कि होप करता हूँ इंड्यूस पार्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, आ गया हुआ। अब वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आप मार्क करके मेरे को भेजो ग्रुप पे चार्ट, ठीक है, वो मैं देख लूंगा। ठीक है, और मैं अभी वही कर रहा था थोड़े समय पहले, मतलब ये एफएमसीजी यही खुला है मेरा, पूरे स्विंग के दोबारा एनालिसिस कर रहा हूँ और एंट्रीज देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि स्विंग में थोड़ा ठीक पैसा बन रहा है, स्विंग में और एंट्रीज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, दूंगा मैं शाम तक बिल्कुल एंट्रीज देने वाला हूँ आपको। ठीक है, अच्छी अच्छी एंट्रीज। तो अभी कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। आप स्विंग बॉक्स में जो करते हो उसमें और क्या क्या देखते हो? देखो स्विंग भाई, देखो मैं एक बार आपको वो बताता हूँ कि स्विंग अगर आपको सीखना है, जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो एसएमसी नहीं है। ठीक है, वो एसएमसी नहीं है, अगर आपको ऐसे नॉर्मली सीखोगे अच्छा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं आएगा समझ में। उसके लिए एक काम करो, मैंने इसके पहले प्रॉपर एक वीडियो बनाई है स्विंग के ऊपर 1 घंटे की। ठीक है,
मैं किस स्ट्रेटेजी से स्विंग करता हूँ, वो देखने का ट्राई करो। फिर नेक्स्ट सेशन में पूछना आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर आपको अभी बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से चले जाएगा। ठीक है, तो एक बार वो वीडियो देखो, मैं आपको शेयर करता हूँ, अभी ग्रुप पे मैसेज कर दो मेरे को, ठीक है, कि भाई वो स्विंग वाली वीडियो भेज दो, मैं आपको वो वीडियो भेजता हूँ। उसके बाद आप ट्राई करना इसको देखने का। ठीक है। हाँ, क्योंकि तभी आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आया उसमें, तो इस पे समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्क करा जाती है एंट्री। ठीक है, और कोई राइट। डाउट? भैया जो ये फॉरेक्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है? ब्रो एक्सडेस पे कर लो, सबसे इजीएस्ट एंड सबसे ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म मैं कहूंगा एक्सडेस। एक्सडेस ब्रोकर पे कर लो, लिंक नहीं है तो मैं दे दूंगा आपको लिंक, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मतलब अकाउंट बना लेना। श्योर, हाँ, ठीक एक्सडेस है। बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वो लीगल है ना इंडियन मार्केट में? चलेगा चलेगा, मैं ये वीडियो पर लीगल तो नहीं कहूंगा, साफ सी बात है। ठीक है, नहीं कह सकता मैं कुछ लीगल इलीगल में, कुछ नहीं कह सकता, बस अपने हिसाब से देख के कर लो अपने रिस्क पे। कैपिटल थोड़ा कमी रखना, मतलब ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती ज्यादा। ओके, थोड़ा लीज दीजिए था। हाँ, ठीक है, और कोई डाउट किसी को? ठीक है। ब्रो जो फंडेड अकाउंट से जो पे आउट लेते हो, मतलब आप किस में, राइट से लेते हो या क्रिप्टो से लेते हो? भाई मैं बिनेंस से लेता हूँ क्रिप्टो के थ्रू। मतलब आप मैं तो क्या, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं होती ना? नहीं नहीं, मैं क्या करता हूँ, देखो यूएसडी में बिनेंस पे वो अपने विड्रॉ करवाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा बिनेंस पे क्या चीज़ रहता है, कि कोई आपसे बिटकॉइन मतलब वो खरीदता है यूएस डॉलर और आपको पे करता है, तो वो सिस्टम में मैं करता था। P2P? हाँ, P2P ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो। दिक्कत नहीं हुई थी, बट दिक्कत मेरे साथ एक ही हुई, राइट। मेरा जो फंडेड अकाउंट था वो बैन ही हो गया है। मतलब बैन क्या हो गया, वो कंपनी नहीं चल रही है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है फंडेड अकाउंट्स में। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, दिक्कत करी जाती है। बट मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि मैंने विड्रॉ ले लिया था उससे एक बार। ठीक है, कोर्टना में अभी भी वो कहने को वो कंपनी बंद नहीं हुई है। ठीक है, कहने को वो बंद नहीं हुई है, बट उसका अकाउंट ही अच्छा, नहीं चल रहा है। एक एक 4-5 महीने हो गए हैं, तो क्या काम का मेरे लिए वो। अभी आपके पास कौन सा फंडेड अकाउंट है? अभी मेरे पास कोर्टना है कहने को, क्योंकि वो बंद नहीं हुआ है, बट वो अकाउंट चल भी नहीं रहा है। एक अल्फा कैपिटल है और एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल में मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब आपके पास तो फुल मतलब स्ट्रेटेजी है। आप बड़ा अकाउंट भी तो ले सकते हो ना भाई फंडेड बड़ा का, ले सकते हो। देखो 100 के डॉलर। सबसे सिंपल सी जो बात है ना, फंडेड अकाउंट में ट्रस्ट उतना नहीं गेन हो रहा है मेरे से। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ अच्छा 2 बार हो अच्छा। चुका है जो फंडेड अकाउंट बैन हो चुके हैं, कंपनीज ही बैन हो चुकी है। ठीक है, तो हम्म। उतना ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। खुद का कैपिटल ठीक है मेरे पास, ठीक ठाक है, तो मैं खुद के कैपिटल में करना प्रेफर कर रहा हूँ अभी। और मेरे पास है एक फंडेड अकाउंट है। अच्छा। हाँ, और कोई डाउट? और कोई डाउट भाई? किस शाबाश भाई, कोई डाउट है अभी और? नहीं, मेरा तो क्लियर है अभी सब। ठीक है, अगर चार्ट्स वगैरह थोड़ी अपने चार्ट प्रैक्टिस करना है हाँ, मुझे। वो उसको शेयर जरूर करना, ताकि देखे तो सही किस तरीके कर रहे हो। अगर खुद पे करोगे, खुद पे ही रहने दोगे, तो वो चीज़ आपकी मिस्टेक्स आपको पता नहीं लग पाएंगी। ठीक है, तो शेयर जरूर करना। ठीक है, तो अभी 3 ही जने थे, किसी को डाउट है नहीं तो मैं मीटिंग ऐड करता हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है पूछ लेना, और ट्राई करेंगे इस वीक एक लाइव सेशन जरूर करें। ठीक है, ट्राई करेंगे।